नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज हम देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस के बारे में। जितना अभी हमने पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है और वो जितनी टॉपिक्स हैं वो किस किस लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं, वो सभी चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद मैं डीसीएल लैंग्वेजेस के बारे में आपको मैं बताऊँगा और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो अभी तक हमने पढ़ा है डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन में आते हैं यहाँ पर सेलेक्ट हो गए, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। ओके, तो हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लिया है, अपडेट स्टेटमेंट देख लिया है, इंसर्ट और फिर डिलीट कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में हमने यहाँ देखा है। तो आपको पता अब लग चुका होगा कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है। डेटा मैनिपुलेशन मीन्स डेटा को मैनिपुलेट करना और उसको किसी तरीके से उसमें इंसर्ट करना, अपडेट करना, ये सभी काम हम यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन में हम करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है? डेटा डेफिनेशन में हम यूज़ करते हैं क्रिएट और ड्रॉप। ओके, तो इसमें हम दो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट और ड्रॉप। तो इन दोनों की मदद से हम यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और अगर डेटाबेस को हमें डिलीट करना हुआ या फिर उस टेबल्स को हमें डिलीट करना हुआ, तब हम ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऑल्टर टेबल के साथ हम ड्रॉप को यूज़ करते हैं और फिर उसके साथ हम फिर सारी चीज़ को हम डिलीट करते जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने डेटाबेस अभी तक हमने कवर करा है, वो सारी की सारी 90% हमने यहाँ पर देख लिया है। और जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी एग्ज़ाम होगी, ये सभी 90% हमने यहाँ पर अभी कवर करा है, जो डीएमएल और डीडीएल के अंदर आता है। तो यहाँ पे 90% कौन कौन से हैं? डीएमएल और डीडीएल। अब हमें देखना जो है वो 10% रिमेनिंग जो डेटाबेस है, जो 10% रिमेनिंग डेटाबेस है, जो कि है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पर आप देखो तो डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है, इसे अब हमें देखना है। तो ये डीसीएल करता क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, वो सभी चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और अभी आपने नोटिस करा होगा, इस टॉपिक को मैं यहाँ पर पीपीटी पे आपको समझा रहा हूँ। मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि एपेक्स ओरेकल हमें ये इतनी फ्रीडम नहीं देती कि हम इस डीसीएल की क्वेरी जो है, इसे एसक्यूएल जो है, उसे हम फायर कर सकें वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर होती है एपेक्स ओरेकल पर। तो ओरेकल हमें इतना फ्रीडम नहीं देता कि हम यहाँ पर उतनी चीज़ें यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले डीसीएल की पॉइंट ये होती है कि डीसीएल कहाँ पर यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ होता है। व्हेन द यूज़र वांट टू क्रिएट टेबल्स इनटू द स्कीमा। ओके, तो जब स्कीमा के अंदर जब हम किसी टेबल्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तब हम वहाँ पे डीसीएल और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प लेते हैं और उसी को हम कहते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। जब डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब एक डेटाबेस को हैंडल करता है और उसके अंदर कौन सी टेबल बन रही है, उसके अंदर की क्या पासवर्ड है, उसकी क्रेडेंशियल क्या है, ये सभी चीज़ अगर वो देखता है, तो ये हम कहते हैं इसे डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? दे वांट टू एक्सेस द अदर स्कीमा, देन एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल ऑल दिस ट्रांजैक्शन। ओके, तो जब वो किसी और स्कीमा को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तब ये डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ये सारी ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है कि क्या वो उससे यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर हैंडल करता है। अब पॉइंट यहाँ पर ये आती है, स्कीमा क्या है? ओके, तो आपको मैं यहाँ बताता हूँ। स्कीमा, आप अगर अभी एपेक्स ओरेकल जब आप ओपन करते होगे, तो वहाँ पर आपको तीन चीज़ वहाँ पर पूछती होगी, या स्कीमा और यूज़र आईडी और फिर पासवर्ड। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक यूज़र ही है। ओके, स्कीमा को हम इन शॉर्ट अगर आप बोलो तो ये यूज़र ही इसे हम कहते हैं। जैसे कि हमारे एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अंदर हमने टेबल्स रखा है। जैसे कि यहाँ पर टेबल्स है, V1 हो गया, डेटाबेस V2 हो गया, फिर V3 हो गया। तो एक स्कीमा V1 है, एक स्कीमा V2 है और एक स्कीमा V3 है। ये क्या है? स्कीमा क्या है? यहाँ पर अगर आप कभी लॉगिन करोगे तो आपको स्कीमा देना होगा, मतलब यूज़र नेम आपको वहाँ पर कुछ देने होंगे। तो वहाँ पर आप, मेरी स्कीमा आईडी है शाद10। ओके, तो ये जो स्कीमा है शाद10 जो है, वो समझ लो यहाँ पर है, V1 है। और यहाँ पर रवि अगर कोई है तो रवि10 अगर है तो वो V2 है। तो ये जो V1 और V2,
ये दोनों अगर आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इसके अंदर रखी हुई डेटा को, V1 के अंदर रखी हुई डेटा को, V1 के अंदर जो स्कीमा है इसके अंदर रखी हुई जो डेटा है उसको अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं V2, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे। और जब आप स्कीमा ओपन करोगे, जब आप वहाँ पे आप सारी, जब आपने पासवर्ड डाल दिया है, यूज़र नेम डाल दिया है और स्कीमा आईडी डाल दिया आपने, सारी चीज़ जब आपने ओपन ये कर लिया, फिर आप ओपन अगर आप करोगे वहाँ पर एपेक्स ओरेकल को, तो वहाँ पर आप देखना कि वहाँ पर यूटिलिटीज़ होते हैं, वर्क स्पेस होते हैं, ऐसे करके वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे। मीन्स हर के स्कीमा के अंदर सारी जो इंटरफेस जो होती है वो सेम होती है। आपको जो काम करना है उस स्कीमा के अंदर करना है। आपको उसके अंदर टेबल क्रिएट करना है, कौन सी डेटाबेस क्रिएट करने हैं, आपको कितने टेबल्स क्रिएट करने हैं, वो सारी चीज़ आप कर रहे हो। मीन्स एक स्कीमा वाले कर रहे हैं, फिर दूसरे स्कीमा वाले वो अपने हिसाब से करेंगे। मीन्स V2 अपने हिसाब से एक डेटाबेस डिज़ाइन करेगा, उसके अंदर टेबल डिज़ाइन करेगा, और फिर यहाँ पर V3 अलग करता है। तो ये सारी चीज़ अलग अलग होती है, और जब हमें इसे यूज़ करना होता है तो ऑब्वियस है कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कभी कभी स्कीमा जो जैसे कि V1 है, अगर वे किसी को और को ग्रांट करना चाहता है या रिवोक करना चाहता है या फिर उसे रोल करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ कमांड है जो कि हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, DCL के अंदर। तो ग्रांट हो गया, फिर रिवोक हो गया, फिर रोल हो गया। तो ग्रांट को अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये सिर्फ स्कीमा को परमिशन देता है, दूसरे स्कीमा को, कि आप मेरे अंदर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है या जो भी टेबल्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रांट करना उसे आप करा सकते हो। तो यहाँ पर इसकी जो SQL क्वेरी है वो ग्रांट सेलेक्ट ऑन V1 टू V2। ओके, तो V1 के अंदर जो भी डेटा है उसको अब V2 यूज़ कर सकता है। ओके, तो V2 स्कीमा वाले अब V1 के अंदर रखी हुई डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप मल्टीपल टेबल्स को भी आप ग्रांट दे सकते हो, परमिशन दे सकते हो, उसने उन्हें प्रिविलेज दे सकते हो कि आप यूज़ कर सकते हो, मेरे अंदर रखी हुई जितनी भी टेबल्स हैं, डेटाबेस हैं, उन सभी को आप देख सकते हो। ओके, तो ये ग्रांट की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम देखते हैं रिवोक के बारे में। तो रिवोक क्या होता है? रिवोक मतलब होता है वापस लेना। ओके, या किसी चीज़ को अपने पास फिर से वापस ले लेना, जो आपने दिया है वो वापस ले लेना। तो यही यहाँ पर होता है, जो आपने यहाँ पे ग्रांट करा है, अगर एक टेबल को आपने परमिशन दे दिया है, उन्हें प्रिविलेज दे दिया है कि आप मेरे अंदर रखी हुई प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर एक और कीवर्ड ऐसी होनी चाहिए जो उस प्रॉपर्टी को, जो वो प्रिविलेज है, उसको वापस भी ले सके, क्योंकि वो हमेशा तो वो यूज़ कर सकता है ना। तो यहाँ पे रिवोक है, तो रिवोक क्या करता है, उस प्रिविलेज को वापस ले लेता है। सिंपल, कि आपने जो उसे परमिशन दिया है वो अब मैं वापस लेता हूं, अब आप मेरे टेबल्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, मेरे स्कीमा को आप नहीं देख सकते या यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी क्वेरी कुछ ऐसी होती है, SQL क्वेरी रिवोक डिलीट। ओके, तो यहाँ पे डिलीट भी होता है और फिर ऑल भी यूज़ करते हैं। डिलीट मतलब होता है कि आपने सिंपल उसे डिलीट कर दिया, अब आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और अगर आपने को पूरे टेबल के अंदर रखी हुई जितनी भी वहाँ पर आपने परमिशन दिया है, ग्रांट करा है, उन सभी को आप वापस लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हो, ऑल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। रिवोक ऑल ऑन V2 फ्रॉम एंडरसन। ओके, तो V2 एक स्कीमा नेम हो गया, और फ्रॉम एंडरसन, एंडरसन मतलब एंडरसन के अंदर रखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को आप अब वापस ले लो। तो एंडरसन एक अलग टेबल हो गया और V2 एक अलग टेबल हो गया। तो इन सभी के अंदर रखी हुई जितनी भी आपने परमिशन दिया है वो सब वापस कर लो। तो यहाँ पे मुझे करना था V1 करना था, मैं एंडरसन कर दिया हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर V1 मैं कर सकता था, और V1 मीन्स V2 से जो भी परमिशन आपने दिया है वो अब आप वापस ले लो V1 के अंदर, फ्रॉम V1 टू V2, आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर रोल क्या होता है? अब देखो, अ रोल इज अ सेट और ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस that can be granted to user or another role। ओके, तो ये क्या करता है कि हम किसी और को ग्रांट करते हैं, परमिशन देते हैं या प्रिविलेज देते हैं कि आप इसके अंदर रखी हुई प्रॉपर्टीज़ को आप कुछ वक्त के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने क्रिएट करा, रोल को क्रिएट करा R1। ओके, तो ये जो R1 है ये एक रोल क्रिएट हो चुका है। अब इस R1 के अंदर मैं किसे किसे ग्रांट कर रहा हूँ, V1, V2 एंड V3 को मैं ग्रांट कर रहा हूँ, और ये R1 के अंदर चला गया।
तो अगर मुझे इन केस फ्यूचर में कभी इसे यूज़ करना हुआ तो मैं यहाँ से इसे यूज़ कर सकता हूँ R1 को। ओके, तो क्योंकि R1 को तो ऑलरेडी ग्रांट किया गया है और इसके अंदर रखी हुई जो भी प्रॉपर्टी है वो V1, V2 और V3 स्कीमा है, तो इस स्कीमा के अंदर मैं R1 के थ्रू जा सकता हूँ। ओके, तो ये होता है रोल का मतलब। तो आई होप आपको भी मैं जितनी चीज़ आपको मैं बताया हूँ DCL के बारे में वो सभी आपको समझ में आ चुकी होगी, और आप थ्योरी से बस आप समझो, क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर है, इसको आप प्रैक्टिकली आप जल्दी नहीं कर सकते जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो। क्योंकि अगर आप कहीं डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ को अपेक्स पे यूज़ करते हो, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सॉरी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बता पाया। ओके, तो आई होप आपको ये भी जितनी चीज़ अभी मैं बताया हूँ सभी चीज़ समझ में आई होगी। तो आपको फिर भी कहीं पर भी डाउट है, अगर थोड़ी बहुत भी डाउट है, तो आप उसे बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय।